वर्ल्ड हार्ट डे पर अपने हार्ट को रखें कैसे स्वस्थ, इस पर हमने बात की है डॉक्टर राहुल चंडोला से। हार्ट का ध्यान रखने के लिए सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस होना कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ हो सकती है। सो जैसे जो है आपको चेस्ट पेन होता है, ख़ास तौर से अगर वो पेन जो है रेस्ट पेन है या फिर चलने पे या कोई भी एक्सरसाइज करने पे जो है वो पेन एग्रेवेट हो रहा है, बढ़ रहा है, स्पेशली जो पेन रेडिएट होता है लेफ़्ट साइड के आर्म में रेडिएट हो रहा है या फिर जॉज में रेडिएट हो रहा है या फिर बैक पे रेडिएट हो रहा है, तो ये चेस्ट पेन इंडिकेटिव है कि अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ हो सकती है। या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर जो है आपको चक्कर आ रहे हैं जिसको हम सिनकपी बोलते हैं, या फिर जो है धड़कन जो है तेज होती हुई महसूस होती है। तो ये सिम्टम्स खास सिम्टम्स हैं जो कि बताते हैं कि आपको अंडरलाइंग हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने चिकित्सक से जाके जो है परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है अपने हार्ट की हेल्थ जो है, अच्छी हार्ट हेल्थ को जो है मेंटेन रखें, उसके लिए ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि जो है हम एक्सरसाइज करें। कोई बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एक वीक में 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज़ गुड इनफ। सो इसका मतलब ये है कि प्रतिदिन अगर आप जो है अपने शरीर को 22 से 23 मिनट दें, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 22 से 23 मिनट प्रतिदिन दें, उतना हार्ट की हेल्थ, अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत है। वो एक्सरसाइज जो है जनरली एक ब्रिस्क वॉक और इंटरवल ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो जो है हार्ट की हेल्थ के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। दूसरा जो है ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्ट्रेस जो है, आज हम सभी जो लोग जो है एक टारगेट ड्रिवन सोसाइटी है, हर आदमी जो है स्ट्रेस में है, किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, वो क्या चीज़ है उसको खुद नहीं पता है। तो स्ट्रेस को जो है मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना ज़रूरी है, कुछ मेडिटेशन या फिर जो है किसी भी तरह की डी स्ट्रेसिंग एक्सरसाइज वो करना ज़रूरी है, चाहे वो विपश्यना हो, चाहे वो जो है आर्ट ऑफ लाइफ हो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यक्ति कर सकता है जो माइंड को रिलैक्स करे। फैमिली को समय देना ज़रूरी है, वीकेंड्स पे टाइम ऑफ लेना ज़रूरी है, हॉलीडेज़, हॉबीज़ को परस्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो डी स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक हेल्दी खाना खाना, जो कि जो है न्यूट्रिशियस खाना, जो कि जो है प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स में रिच हो, एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट्स में लो हो। ख़ासतौर से हमें जो है ऑयली फूड, हाई कैलोरी फूड, इसको अवॉइड करना है। ट्रांस फैट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जाके जो है हार्ट में जो है जमा होता है, उस ट्रांस फैट को अवॉइड करना है। इन अदर वर्ड्स आपको जो है कोई भी फैटी फूड अवॉइड करना है, जो फ्राइड आइटम्स हैं या प्रोसेस्ड फूड हैं उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि जो है आपको जो है सिगरेट स्मोकिंग या फिर अल्कोहल कंजम्पशन, खासतौर से एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, इससे दूर रहना है। ये सब कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। ज्यादातर लोग हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट में फर्क नहीं जान पाते हैं और यही समझना है जरूरी। तो हमने ये जाना कि कैसे पहचाने दोनों में फर्क। देखिए, हार्ट अटैक जो है हार्ट में जो है 3 आर्टरीज होती हैं, 3 नसें होती हैं जो कि हार्ट को सप्लाई करती हैं। इनमें से किसी भी नस में अगर जो है प्लाक बिल्डअप होता है, लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल जो है धीरे धीरे करके जमा होता है, और अगर यही कोलेस्ट्रॉल बढ़ते बढ़ते 70 से 80%, 90%, अभी 100% हो जाता है, तो पूरी जो है उसकी जो है ब्लड सप्लाई उस पार्ट की जो है हार्ट की वो रुक जाती है, और इसी को जो है हार्ट अटैक कहा जाता है। जबकि कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी सिचुएशन है जो कि बहुत अत्यंत फेटल है, और उसमें जो है हार्ट जनरली कोई एरिथमिया, कोई रिदम डिस्टर्बेंस होगी। ये रिदम डिस्टर्बेंस किसी भी वजह से हो सकती है। हो सकता है पेशेंट को एक मैसिव हार्ट अटैक आया है और उसकी वजह से जो है कोई एरिथमिया हो रहा है, रिदम डिस्टर्बेंस आ रही है। सडनली जो डेंजरस एरिथमियाज होते हैं जिनको हम वेंट्रिकुलर एरिथमियाज बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन में हार्ट जो है नॉर्मली 70-80 बीट पर मिनट की जगह जो है वो 300, 400, 500 बीट्स पर मिनट जो है वो धड़कता है। एज अ रिजल्ट कार्डियक आउटपुट एकदम कम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को आप कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं और अल्टीमेटली हार्ट रुक जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। इस सिचुएशन में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसको हम CPR आम भाषा में बोलते हैं, वो करना ज़रूरी होता है और तुरंत अप्लाई करना चाहिए ताकि मरीज़ की जान बचाई जा सके। हमने अक्सर ये भी देखा कि CPR से कई लोगों की जान बचाई गई है, लेकिन सही तरीका क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं।
CPR या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है और सिंपल प्रोसीजर है जो है हर व्यक्ति को आना चाहिए हमारी सोसाइटी में, न केवल मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को बल्कि जनरल पॉपुलेशन में भी सबको पता होना चाहिए कि CPR कैसे किया जाता है। शायद बेस्ट चीज़ ये है कि बच्चों को स्कूल में ही एजुकेट किया जाए कि CPR करने की सिंपल विधि क्या है, ताकि पूरी सोसाइटी को एजुकेट किया जा सके। CPR अगर एडिक्वेटली किया जाए तो जिन लोगों को हार्ट अरेस्ट हुआ है, हार्ट अरेस्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में ही हो, किसी व्यक्ति को घर पे भी हार्ट अरेस्ट हो सकता है, बाहर खेलते समय भी हार्ट अरेस्ट हो सकता है, कोई भी बाहर एक्टिविटी करते समय हार्ट अरेस्ट हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में अगर CPR किया जाए तो दुगनी तिगुनी लाइफ्स को बचाया जा सकता है। ये स्टडीज़ में क्लियरली पाया गया है कि बहुत सारी लाइफ्स सेव की जा सकती हैं। CPR करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको व्यक्ति को, जिसको भी हार्ट अरेस्ट हुआ है, पहले तो जानना है कि मरीज़ वो उसकी ब्रीदिंग प्रॉपर है, वो ब्रेथ्स आपको फील हो रही कि नहीं हो रही है, उसकी पल्स फील करिए। अगर पल्स फील नहीं हो रही है, साथ में ब्रेथ्स अगर आपको फील नहीं हो रही है, इमीडिएटली आप CPR, जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं, उसको स्टार्ट करिए। करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको मरीज़ को एकदम, व्यक्ति को एकदम फ्लैट पोजीशन में लिटाना है। हेड को थोड़ा ऊपर करना है, चिन को ऊपर करना है। चेस्ट जो सेंट्रल चेस्ट है, वहाँ पे आपको अपने 2 हाथों से ऐसे पाम से, जिसको पाम बोलते हैं, वहाँ से प्रेस करना है। एक के ऊपर दूसरा हाथ रखना है और अपने हैंड्स को एकदम स्ट्रेट रखना है। एल्बोज को लॉक रखना है, शोल्डर और ये पाम्स एकदम स्ट्रेट लाइन में हो, और ये इस तरह से करके पाम चेस्ट को थ्रस्ट देने हैं। ऐसे करीब 120 या 130 थ्रस्ट 1 मिनट में चेस्ट के सेंट्रल पार्ट को आपको उस व्यक्ति के देने हैं। और ये इंश्योर करना है कि पेशेंट को आप माउथ टू माउथ ब्रेथ्स भी दें। उसके लिए मरीज का आपको चिन को ऊपर करना है, और आप जैसे चेस्ट थंपिंग दे रहे हैं, हर 30 थंपिंग के बाद आपको उसको माउथ टू माउथ ब्रेथ देना है। इंश्योर करना है कि माउथ पूरी तरह से लॉक हो, एयर लीक ना करे, मरीज का हेड ऊपर की तरफ हो। आप पूरा एक ब्रेथ अंदर दें उसको, और इंश्योर करें कि वो ब्रेथ बाहर छोड़े मरीज। उसके बाद दूसरी ब्रेथ दें। ऐसी 2 ब्रेथ्स आप दें, फिर उसके बाद 30 थंपिंग्स दें, उसके बाद वापस उसको 2 ब्रेथ्स दें। इस तरह से इस प्रोसेस को कंटिन्यू जारी रखें, और मरीज की पल्स को आप कुछ समय के बाद फील करते रहें, देखने के लिए कि पल्स वापस आई है कि नहीं। इस बीच में आपको इमीडिएटली अलार्म रेज करना है, लोगों को बताना है कि एम्बुलेंस को या फिर इमरजेंसी हेल्प को तुरंत से तुरंत कॉल करें, ताकि ट्रेन स्टाफ वहाँ पे तब तक आ जाए। जब तक ट्रेन स्टाफ नहीं आता है तब तक यही प्रोसेस कंटिन्यू रखें। ऐसी प्रोसेस अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो इस तरह से बहुत सारी लाइफ्स को आप बचा सकते हैं। हार्ट को लेकर कई प्रिवेंटिव टेस्ट हैं, जिसके बारे में आप ये भी जान सकते हैं कि आपका हार्ट कितना स्वस्थ है और कब तक स्वस्थ रहने वाला है। कुछ सिंपल टेस्ट हैं जिनसे हार्ट हेल्थ के बारे में पता किया जा सकता है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना वाइटल्स के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। आपका हार्ट रेट कितना रहता है, पल्स रेट कितना रहता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना रहता है, उसको नियमित रूप से जांच करवाना जानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपको जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप बोलते हैं। ये सिंपल टेस्ट हैं जिसमें लैब टेस्ट हैं, जिसमें आपका लिपिड प्रोफाइल जांचा जाता है, ये पता करने के लिए कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, LDL कोलेस्ट्रॉल स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है, या फिर जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो लेवल क्या है। गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको HDL बोलते हैं, उसका लेवल आपके ब्लड में कितना है। सो ये टेस्ट लिपिड प्रोफाइल बोला जाता है। इससे आइडिया लगता है कि आपके शरीर में, आपकी ब्लड में लिपिड्स का लेवल क्या है।
यही लिपिड जाके जो है हार्ट में जो है ब्लॉक करता है उस आर्टरीज को और हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो इसको जानना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है ब्लड टेस्ट और भी होते हैं जो आपके बाकी ऑर्गन्स का हेल्थ कैसा है वो जानने के लिए ज़रूरी है। हार्ट हेल्थ, न केवल हार्ट की हेल्थ बल्कि बाकी ऑर्गन्स की भी हेल्थ अगर जो है नॉर्मल रहेगी वो भी इंटर रिलेटेड है। इसके अलावा जो है सिंपल ECG, अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो ECG कराना जो है बहुत ज़रूरी है। इन मैनी केसेस ये पता कर सकता है कि अंडरलाइंग जो है हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं। जहाँ पे सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं और ECG में भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं लेकिन सिम्टम्स इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है हार्ट की प्रॉब्लम हो, जैसे आपको जो है चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, सिनकपी हो रही है, मतलब चक्कर आ रहा है या फिर धड़कन महसूस हो रही है बट ECG में कोई चेंजेस नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में एक टेस्ट जिसको हम ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं वो किया जाता है। सिंपल टेस्ट है, 10 से 15 मिनट आपको जो है ट्रेडमिल पे चलाया जाएगा और कंटिन्यूस ECG जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। उसमें जो है हार्ट में अंदर अंडरलाइंग ब्लॉकेज जो है पकड़ में आ सकती है और अगर जो है उसमें भी जो है सिम्टम्स अगर ऐसे परसिस्ट करते हैं और TMT भी नेगेटिव आया तो फिर जो है और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे कि जो है कोरोनरी एंजियोग्राफी हुई या CT एंजियोग्राम होता है वो किया जाता है। बट ये सारे टेस्ट जो है किसी स्पेशलिस्ट से परामर्श लेने के बाद ही, किसी कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श लेने के बाद ही किए जाते हैं और ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट है। इन टेस्ट के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को ये टेस्ट कराने हैं, लेकिन जहाँ इंडिकेशन है वहाँ पे स्पेशलिस्ट की राय से ये टेस्ट होते हैं।